पवन अपने माता पिता कौशल्या और मुकेश और पत्नी गोपी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। गोपी ने घर की सारी गृहस्थी संभाल ली थी। एक दिन दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी गोपी उसकी नाक पर आइसक्रीम लगाकर हंसने लगती है। पवन, आइसक्रीम कैसी लग रही है? अरे तुम भी ना शैतान हो गई हो, ये लो। अब मजा आया? तुम्हारी नाक पर भी मैंने आइसक्रीम लगा दी। चलो अब बताओ क्या खाओगी? मेरी फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट पर ले चलो। ठीक है, मैं पैसे देकर आता हूँ, तुम कार में वेट करो। तभी गोपी कार में बैठ जाती है और पवन आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है कि शेफाली नाम की लड़की टकराकर उसकी बाहों में गिर जाती है, जहाँ दोनों की आंखें चार होती हैं। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है, माफ करना, पर कहे बिना रुका नहीं जा रहा। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने मुझे इतनी देर से ऐसे पकड़ रखा है। मैं भारी तो नहीं हूँ ना? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। तभी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद पवन गोपी के साथ घर लौटता है तो मुकेश कहता है, अरे लो आ गए हमारे बहू बेटे। तो कैसा रहा तुम दोनों का आज का छुट्टी का दिन? अच्छा रहा पापा जी। पवन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे फेवरेट रेस्टोरेंट पे भी ले गए। भगवान करे तुम दोनों का प्यार साथ यूं ही बना रहे। हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाहर, इतना घूमे हो तो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा को भूल जाऊं? ये देखिए, आपके लिए भुट्टा और पापा के लिए गन्ने का जूस। इन सब के बाद जब पवन अपने कमरे में सोता है तो वो कई बार करवट बदलता है और आंख बंद करते ही उसी लड़की की छवि अपने मन में पाता है और कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? एक ही नजर में वो लड़की मेरे सिर क्यों चढ़ गई? क्यों उसका बार बार ख्याल आ रहा है? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरी शादी हो चुकी है। ये कहकर पवन सो जाता है। 2 दिन यूं ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। अगले दिन जब पवन अपने ऑफिस जाता है तो फिर से उसकी टक्कर शेफाली से हो जाती है और पवन उसे थाम लेता है और दोनों एक साथ कहते हैं, अरे आप यहाँ? अरे आप तो वही आइसक्रीम पार्लर में मिली थी और आज भी? हाँ, आप भी वही हो ना? एक मिनट, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्या? आई एम सॉरी। दरअसल वो क्या है ना, आज ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। पर आप यहाँ क्यों आए हो? ओहो, अरे मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट डे। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे सर बुला रहे हैं। तभी दोनों अपने केबिन में जाकर अपना अपना काम करते हैं। लंच के दौरान कैंटीन में खाना खाते समय दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों हंसकर खूब बात करते हैं। बटर स्कॉच शेक तो मेरा बहुत फेवरेट है। आई मीन, जब मन करता है तो हमेशा 2 बार शेक पीता हूँ। ओह और पता है, जब मैं नूडल्स खाती हूँ ना तो उसमें दोनों सॉस मिलाकर खाती हूँ। मेरी मॉम को नहीं पसंद कि मैं उसमें दोनों सॉस डालूं, जिससे वो सॉगी हो जाता है। तुम तो कमाल हो शेफाली। और आप भी सर। ओए कुड़ी, मुझे सर मत कहो, प्यार से पवन कह सकती हो। ओके पवन। इस तरह दोनों की बातें मुलाकातें अक्सर ऑफिस में हो जाया करती थी। ऑफिस से निकलकर कभी कभी पवन शेफाली को घर छोड़ दिया करता था। एक बार शेफाली उसके पिता के बर्थडे में घर पर मेहमान के रूप में आती है। जहां वो अकेले में पवन के करीब आती है वो उसके गले लगती है। अरे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। यहाँ जरूरी है ये सब करना? बाहर ही ठीक है। पवन, अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई लव यू सो मच। शादी कब कर रही हो मुझसे? अरे तुम ये सब बातें यहाँ मत करो, मेरी बीवी सुन लेगी। देखो, मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में लाकर उसे इस घर से बाहर निकाल दो। वैसे भी उससे ज्यादा खूबसूरत हॉट तो मैं हूँ ही। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, जल्दी सोचता हूँ कुछ इस बारे में। वैसे भी मुझे वो गवार गोपी पसंद नहीं है, तुम ही पसंद हो। तभी वहाँ गोपी उन दोनों को साथ देख लेती है। अरे आप यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ काम था तो वही बात कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों खाना खाने आ जाइए। उसके जाने के बाद शेफाली उसे किस करके चली जाती है। ये होता हुआ कौशल्या देखकर चुप हो जाती है। ये पवन को क्या हो गया है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप ही रहना ठीक है मेरा। तभी डिनर करके शेफाली चली जाती है। पार्टी के दौरान गोपी ने अक्सर नोटिस किया कि पवन और शेफाली एक साथ थे। कुछ दिनों बाद पवन उससे शादी करके अपने घर ले आता है। दरवाजे पर गोपी अपनी सौतन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, पवन जी, ये सब क्या है? आपने शेफाली से शादी कर ली? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये मेरी सौतन है। चक्कर चल रहा है आपका इसके साथ। हाँ तुमने सही समझा।
मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे मैं ऊब चुका हूँ और अब से शेफाली यहीं रहेगी। मम्मी पापा सॉरी, पर आपको मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। मैं अकेली रहती हूँ अपनी बहन के साथ, तो उसे घर पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। क्या? पहले तो तुमने मुझसे ये सब नहीं कहा। अब कह रही हूँ ना, आती ही होगी वो। तभी शेफाली से भी ज्यादा हॉट बनकर लवली आती है और कहती है, ओए होए जीजू, दीदी ने मुझे बताया आपके बारे में, लेकिन अब से मैं आप सबके साथ यही रहूंगी। ठीक है गोपी, चलो अपनी सौतन की आरती उतारो। कभी नहीं। रोते हुए गोपी अपने कमरे में चली जाती है, पर कमरे में आकर पवन और शेफाली उसे निकाल देते हैं और मजबूरन गोपी को लवली के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। सेब खाते हुए लवली कहती है, ओहो, कितना रोती हो, बंद करो गंगा जमुना बहाना। मेरी जीजू की एक्स-वाइफ होना तुम, बहुत बुरा किया मेरी बहन ने तुम्हारे साथ। किस मिट्टी की बनी है तुम और तुम्हारी बहन, उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ दिया। इतना प्यार था हम दोनों के बीच और तुम्हारी बहन ने मुझसे वो छीन लिया, सौतन बनकर। और तुम क्या दहेज में आई हो क्या? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारी सौतन दहेज में मुझे लाई है। चलो अब सो जाओ। तुम्हारी बहन ने मेरी नींदें उड़ा दी और तुम कह रही हो सो जाओ। छी। एक हफ्ता बीत जाता है। गोपी की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। ऐसे में उसके सास ससुर उसे संभाल रहे थे। वहीं लवली पवन के करीब जाने के बार बार बहाने ढूंढती थी। कभी अनजान बनकर उसके बाथरूम में चली जाती थी, तो कभी उससे टकराकर उसकी बाहों में आती थी। ये सब शेफाली भी नोटिस कर रही थी। और ऐसे ही शाम के समय जब कमरे में अपने सूटकेस को अलमारी के ऊपर से उतार रही थी, तो वो कहती है, पवन जीजू, जरा मुझे उठाना, यहाँ कोई स्टूल नहीं है, मुझे अपना बैग उतारना है। अरे मैं उतार देता हूँ। चलो ये छोड़ो, वो बेड पर से मेरे कपड़े उठा कर दे दो। लवली की बात सुनकर पवन उसे कपड़े उठाकर देता है कि लवली जानबूझकर उसके ऊपर बेड पर गिर जाती है। और ये नजारा शेफाली देखकर एक तेज का चांटा अपनी बहन को मारती है। लवली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं तुम्हें अकेला न छोड़कर यहाँ ले आई थी, तुमने तो गलत फायदा ही उठा लिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी पवन पर नजर डालने की? जब देखो उसके ऊपर गिरती पड़ती रहती हो। दीदी, आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। तभी वहाँ सब मौजूद हो जाते हैं और गोपी ताली बजाकर कहती है, ओहो शेफाली, तुम्हें बुरा भी लगता है इस बात का? तुम्हारी बहन ने कुछ नया नहीं किया, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है वो। जैसे तुमने मेरे पति पर डोरे डाले हैं, वैसे ही तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही है वो। तुम्हारी तो दहेज में आई बहन ही सौतन निकली। अब पता चला मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब तुम मेरे पति के साथ। तुम तो खुश हो पवन, एक के बाद एक औरतें मिल रही है तुम्हें। दीदी, ये सब मैंने जानबूझकर नाटक किया। मेरा पवन को लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है। बेचारी गोपी के साथ आपने बहुत बुरा किया है। आपकी आंखों पर पट्टी हटाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। आपको इनकी जिंदगी से जाना होगा। उसका एक परिवार है और आप मिस्टर पवन, क्या आप अपनी जिंदगी में और लड़कियां लाएंगे या अपनी वाइफ गोपी पर ध्यान देंगे? शुक्रिया लवली तुम्हारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम सब। मेरी बहन, तूने मेरी आंखें खोल दी। पवन, माफ कर दो। शादीशुदा जिंदगी में जहर मैंने खोला है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ करना। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ। तभी दोनों बहनें शर्म से आंखें झुकाकर अपना सामान लिए वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद पवन गोपी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।